तो वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो मीन्स बॉडी के अंदर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज मोस्टली हैपन इन द लीवर। मेटाबॉलिज्म की जो भी प्रोसेस होती है वो लीवर, और ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन ऑन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बायो अवेलेबिलिटी। एवरी टाइम दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क। ठीक है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओरल रूट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? ये आपको मैक्सिमम मिलेगा आपके ओरल रूट में। क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में? जब आपने कोई मेडिसिन खाई, सपोज दिस टैबलेट आपने खाई, ये आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक में गई, इंटेस्टाइनल ट्रैक में से ये टैबलेट आपके पोर्टल वेन थ्रू लीवर में जाएगी, है ना। आपने जो टैबलेट खाई आपके जीआईटी ट्रैक में से, दिस गोज टू योर लीवर, फ्रॉम द लीवर, फ्रॉम द लीवर इट गोज टू द योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। बट यहाँ से जो टैबलेट आपने खाई है वो आपके इंटेस्टाइन से जब लीवर में जाती है, आपके लीवर में से जब आपके ब्लड में आती है, तो ये 100 mg की टैबलेट ये 100 mg की नहीं रहती। इट गोज कन्वर्ट टू नियर अबाउट 30 mg 40 mg। ये हर मेडिसिन का अलग अलग है। जो दवाई खाने के बाद 100 mg की टैबलेट सपोज लीवर में जाने के, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो 30 mg की रहती है। क्या लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या है। मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी एंटर द पोर्टर सर्कुलेशन मींस लीवर सर्कुलेशन बिफोर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो हमने दवाई खाई वो सिस्टमिक सर्कुलेशन, हमारे खून में आने से पहले वो आपके लीवर में जाएगी, मींस पोर्टर सर्कुलेशन में जाएगी। Some of the drug will be metabolized in the liver before reaching the target organ. जो ड्रग लीवर में जाके मेटाबोलाइज्ड हो जाएंगे, मींस जो कम हो जाएंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म के अलग अलग स्टेज है। हमारा मेटाबॉलिज्म का टॉपिक अभी तक होने का है ना। विल सी कि कैसा होता है। जैसे कि आपने सपोज इनालाप्रिल के टैबलेट खाई तो वो इनालाप्रिल से इनालाप्रिलेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। We'll see. Some of the drug will be metabolized in the liver before reaching the target organ. The decreasing drug efficacy, decreasing the drug efficacy, जो ड्रग की एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। 100 mg की टैबलेट 30 mg की हो जाएगी। That is your first pass metabolism. Example, nitroglycerin is 90% cleared during a single passage through the liver. मतलब नाइट्रोग्लिसरीन की आपने 100 mg की गोली खाई, जब वो लीवर से जाएगी, गोली खाई इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन में से जब वो लीवर में गई तो वो 90% दवाई डीएक्टिवेट हो जाएगी, काम नहीं करेगी। सिर्फ खून में जाने के लिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए बचेगी 10%। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। दैट्स व्हाई नाइट्रोग्लिसरीन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड ओरली। इसीलिए हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट जो देते हैं, कौन आया अभी, 1 2 3 4 5 6, दैट्स वाई हम लोग जो नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट देते हैं वो टैबलेट हम लोग सबलिंगुअल देते हैं, है ना। दैट इज सबलिंगुअल, टंग के नीचे रखने को बोलते हैं। कोई पेशेंट को अगर एमआई या हार्ट अटैक आया हुआ है, दैट दिस इज द रीजन कि क्यों देते हैं, क्यों हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन ओरल नहीं देते। क्योंकि क्या हो जाएगा, आपने अगर 100 mg का नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट दिया, वो आपके लीवर में जाएगा, 90% वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो वो दवाई आपके खून में पहुंचेगी नहीं, पेशेंट विल नॉट सर्वाइव। आपको नोट्स में क्या लिखना है, द फर्स्ट पास इफेक्ट ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। क्यों बोलते हैं ये भी पूछ सकते हैं वाइवा में कि फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म क्यों बोलते हैं। प्री सिस्टमिक मीन्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के पहले। सिस्टमिक सर्कुलेशन हम लोग किसको बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन हम लोग किसको बोलेंगे, सपोज दिस इज द लीवर, लीवर के आगे जो खून जाएगा दिस इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन, और लीवर में है दिस इज द योर पोर्टल सर्कुलेशन। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन, व्हाट इज योर पोर्टल सर्कुलेशन। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, है ना। फिर से एक बार पढ़ते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। अगर आपको लिखने को आया, सपोज एग्जाम में लिखने को आया राइट अबाउट द प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, तो कंफ्यूज मत होइए, आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही लिखना है। इज अ फिनोमिना ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म whereby the concentration of drug
is greatly reduced before it reaches the systemic circulation. सिर्फ नाम इतना बड़ा है, फिर से कंफ्यूज करने के लिए नाम इतना बड़ा है, सिर्फ एक ही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द ड्रग इज ग्रेटली रिड्यूस्ड. ड्रग इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बिफोर रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसी का मतलब होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग lost during the process of absorption, which is generally related to the liver and the gut wall. Notable drug that experience a significant first pass effect, ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, अभी हमने क्या देखा फर्स्ट पास इफेक्ट में. फर्स्ट पास इफेक्ट, फिनोमेना ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म where drug concentration is greatly reduced before reaches the systemic circulation. ये आपको वन लाइनर लिखना है, you will get the full marks. Systemic circulation में what is the first pass metabolism? Phenomena of drug metabolism whereby drug concentration is greatly reduced before reaching the systemic circulation and is concerned target tissue. Mostly occur with orally administered drug. ये भी बहुत जरूरी है, वाइवा में पूछते हैं. सपोज आपने कोई दवाई है, आपने ओरली दी एंड सेम दवाई अगर आईवी दी, वाया वेन दी, सलाइन के थ्रू दी, तो दोनों में क्या फर्क है? सलाइन से दिए हुए ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता. दैट इज ओनली हैपन इन द ओरल ड्रग ड्यू टू वो लीवर में जाएगा वाया इंटेस्टाइन. Finally transported via portal vein to the liver for metabolism, hence referred as a pre-systemic metabolism, जो अभी मैंने ऊपर में एक्सप्लेन किया. Drug bioavailability is greatly reduced. Bioavailability अपने नेक्स्ट टॉपिक है, अभी आज के लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है, ये डायग्राम देखो फिर से एक बार. व्हाट इज दिस? दिस इज द, ये स्टमक में दवाई खाइए, ये मेडिसिन आपके स्टमक में गई, वाया स्टमक फ्रॉम द इंटेस्टाइन इट गोज टू योर लीवर. ओके, फिर ये लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब ही मेटाबॉलिज्म होगा. तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा. 100 mg की टैबलेट हो सकती है 50 mg की रह जाए, एंड दिस गोज टू योर सिस्टमिक सर्कुलेशन. ओके, जब हम लोग सलाइन लगाते हैं, जब आईवी लगाते हैं, तब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे दवाई छोड़ते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में. दैट इज नॉट गो टू द योर पोर्टल सर्कुलेशन. फिर अभी कौन से फैक्टर है या कौन सी जगह है जहां पे ये मेटाबॉलिज्म होगा? द 4 प्राइमरी सिस्टम्स दैट अफेक्ट द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द ड्रग. कौन से? एक जीआईटी ल्यूमेन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ल्यूमेन, गट वॉल एंजाइम्स, बैक्टीरियल एंजाइम्स एंड हिपैटिक एंजाइम्स. लीवर के अंदर क्या रहता है? हिपैटिक एंजाइम्स. कौन से एंजाइम्स है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट ये चार जगह पे एंजाइम्स होते हैं तो मेडिसिन के पावर को कम करते हैं. एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमेन जो जीआईटी के अंदर ल्यूमेन है, उसमें कुछ एंजाइम्स रहेंगे. गट वॉल के अंदर कुछ एंजाइम्स है, बैक्टीरियल कुछ एंजाइम्स एंड हिपैटिक एंजाइम्स. सिर्फ ये 4 आपको याद रखना है. ओके. Alternative route of administration like suppository, intravenous, intramuscular, inhalation, transdermal and sublingual avoid the first pass metabolism. मतलब जो हमने अभी पढ़ा कि अगर हम लोग इस रूट से अगर दवाई देंगे, सपोजिटरी दिया, पेशेंट को सलाइन लगाई, पेशेंट के कमर में इंजेक्शन लगाया, पेशेंट को नेबुलाइजेशन दिया या ट्रांसडर्मल पैच लगाएंगे, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है. अगर आप ओरल देते हो तो ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा. नोट दैट द इंट्रावेनस रूट आल्सो अवॉइड द एब्जॉर्प्शन फेज, जो अभी हमने पढ़ा हुआ है. लोग अभी फिर से ज्वाइन हो रहे हैं. ओके, यही नीचे लिखा हुआ है. मैंने ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो है, आई विल जस्ट शो इट. ये स्क्रीन दिख रहा है एनीवन? सोनाली मैडम? यस यस. पिक्चर जिस तरह है नवीन वाला ड्रग. यस. ओके, देखो अभी क्या हो रहा है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसको एक एनिमेशन थ्रू हम लोग देखेंगे. अगर ड्रग लिया है ओरली, वो कहाँ गया? आपने जो दवाई खाई है, ल्यूमेन ऑफ द जीआई ट्रैक, वो आपके ल्यूमेन में गया है ना. दैट इज गोज टू योर जीआई ट्रैक में गया. फिर जीआई ट्रैक में से क्या होगा? जीआई ट्रैक में कुछ कैपिलरी नेटवर्क है. ये कैपिलरी नेटवर्क कहाँ जाती है? ये कैपिलरी नेटवर्क जाती है लीवर में.
उस वेन का नाम है पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन। जो दवाई आपने खाई दैट गोज टू योर लीवर। फिर क्या होगा लीवर में, सपोज आपने 100 mg दवाई खाई, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो मेडिसिन कन्वर्ट होगी, बायो ट्रांसफॉर्म होगी दूसरे टाइप में। उसमें उस मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि कंसंट्रेशन ड्रग का कम हो जाएगा। फिर कंसंट्रेशन कम होके ये सारी दवाई आपके कहाँ गई, जनरल सिस्टमिक सर्कुलेशन में, एंड दैट गोज टू योर ब्लड, और इतनी ही अमाउंट ऑफ दवाई आपके लिए काम करेगी। यही प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इट इज सो इजी। फिर कुछ दवाइयां हैं जिनका हैवी फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। ये कौन सी दवाइयां हैं, इसके लिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका मीनिंग हम लोग देखते थे। व्हाट इज हैवी फर्स्ट पास इफेक्ट? हैवी फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब ऐसी दवाई जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपने नाइट्रोग्लिसरीन ओरली ली है एंड वो 90% डिस्ट्रॉय हो गई, दैट इज कॉल्ड एज अ हैवी फर्स्ट पास, मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रॉयड इन द लीवर, कॉल्ड एज अ हैवी फर्स्ट पास इफेक्ट। ओके, फिर अल्टरनेटिव रूट्स हमने अभी देखे, कौन से अल्टरनेटिव रूट्स है। ओके, so these are the alternative routes: suppository, intravenous, intramuscular, inhalation, transdermal. So this is your first pass metabolism. अभी first pass metabolism के बाद दूसरा टॉपिक है आपका, that is the bioavailability। कि bioavailability क्या होती है ना? Bioavailability is a fraction of administered drug that reaches the systemic circulation। एकदम easy है, सिर्फ कंफ्यूज होने के लिए नया वर्ड है bioavailability, बट कुछ नहीं है। मैं एकदम easy करके आपको बताता हूँ। देखो, हमने अभी ये डायग्राम देखा, इसमें क्या हुआ, जो दवाई खाई है, तो पेट से आपके पोर्टल वेन से लीवर में गई, यहाँ मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट पास। जो फर्स्ट पास होने के बाद, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो बची कुची दवाई है, इस 100 mg में से अगर 30 mg बची है, तो जो 30 mg दवाई आपके खून में आई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आई है, उसी को बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब जो दवाई, जो मेडिसिन आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आती है। इतना इजी है। व्हाट इज फर्स्ट पास, जो मेटाबोलाइज हुआ। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, जो आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सपोज आपने 100 mg की टैबलेट खाई, तो आप बोलोगे क्या कि ये दवाई का बायो अवेलेबिलिटी कितना है 100 mg? नहीं, जो दवाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अभी इसके कुछ फॉर्मूलेज है कैलकुलेशन करने के लिए, वो क्या फॉर्मूलेज है, विल सी, है ना। बायो अवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो दवाई हमने खाई उसमें से जो बची दवाई है, जो आपके ब्लड में आई है, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोअवेलेबिलिटी। Example: if 100 mg of drug are administered orally and 70 mg of drug that are absorbed unchanged, ठीक है, कितना बाकी है 70%, तो बायोअवेलेबिलिटी कितना हुआ 70। Determining the bioavailability is important for calculating a drug doses for non IV route administration। ये कैलकुलेशन में काम में आते हैं। क्या कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, ये बहुत सारे अलग अलग इस पे डिपेंड है बायोअवेलेबिलिटी। वो ड्रग कैसा है, वो बनाया कैसा है, वो एंटरिक कोटेड है क्या, उसमें क्या कंपोजिशंस ऐड किए हुए, ये सारे प्रॉपर्टीज पे बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड होता है। विल सी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। आफ्टर ड्रग इज swallowed, it is absorbed by the digestive system and enter the hepatic portal system। it is carried through the portal vein into the liver before it reaches to the rest of the body। ठीक है, लीवर मेटाबोलाइज मेनी ड्रग, लीवर बहुत सारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं। समटाइम टू सच अ एक्सटेंट दैट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग इमर्जेस फ्रॉम द लीवर। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन का एग्जांपल, 90% नाइट्रोग्लिसरीन को लीवर डिस्ट्रॉय कर देता है। द रेस्ट ऑफ द सर्कुलेशन, द फर्स्ट पास दो द लीवर does greatly reduce the bioavailability of the drug। मतलब लीवर की बायो अवेलेबिलिटी कम करता है उसको मेटाबोलाइज करके। अभी फैक्टर कौन से हैं, बायो अवेलेबिलिटी कौन से कारण ड्रग की डिटरमाइन करती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो हमने अभी पढ़ा, सपोज आपको शॉर्ट नोट आता है और 3-4 बार पूछा गया है एमबीबीएस के एग्जाम में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी के समझने के लिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म समझना जरूरी था, जो हमने समझ लिया। तो आपने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिखो पॉइंट नंबर 1 और उसको एक्सप्लेन कर दो। सेकेंड फैक्टर बायो अवेलेबिलिटी के लिए, सेकेंड फैक्टर है सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग। मीन्स जो ड्रग
जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा, उसका बायोअवेलेबिलिटी उतना अच्छा हो सकता है। फिर केमिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। सम ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन जी आर अनस्टेबल इन द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, अदर सच एज इंसुलिन आर डिस्ट्रॉयड इन द जीआई ट्रैक्ट। मींस वो ड्रग का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, सपोज आपने इंसुलिन ओरल ले लिया रहता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जीआईटी में, दैट्स व्हाई इंसुलिन की गोली नहीं बनी आज तक, बिकॉज दैट इज डिस्ट्रॉयड इन द जीआई। तो बायो अवेलेबिलिटी केमिकल कंपोजिशन पे भी डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्म्यूलेशन, वो ड्रग बनाया कैसा है। ड्रग एब्जॉर्प्शन में भी अल्टर्ड बाय सम फैक्टर, फॉर एग्जांपल पार्टिकल साइज कैसा है, उसका एंटरिक कोटिंग कैसा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारा इसका टैबलेट आता है पेंटाप्राजोल का, हम लोग बोलते हैं एंटरिक कोटेड पेंटाप्राजोल है, मींस वो डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज बाइंडर एंड फिल्टर्स, ये अलग अलग चीजें होती है जिससे बायो अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करती है। आप ये 4 पॉइंट लिख दो, यू विल गेट अ फुल मार्क। अभी मेन चीज आती है यहाँ पे कैलकुलेशन की, है ना, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ आवर कैलकुलेशन। अभी ये क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है हमारे बॉडी में जब हम लोग कोई दवाई लेती है। सपोज एफ ओरल मीन्स जो हमने फ्रैक्शन ऑफ मेडिसिन वी हैव टेकन ओरल, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 mg की दवाई खाई, फिर एफ ए इंटू एफ जी इंटू एफ एच, फिर क्या होता है वो जो दवाई आपने खाई वो एफ ए जो गट वॉल फ्रैक्शन एब्जॉर्ब, ए मीन्स एब्जॉर्ब, कहाँ एब्जॉर्ब हुआ, गट वॉल में। सपोज 100 mg की दवाई खाई, 20 mg आपका वेस्ट हो गया, नीचे के डायग्राम में देखो, सिर्फ इतना समझ लो। एफ ए मीन्स गट वॉल, एफ जी मीन्स पोर्टल वेन, और एफ एच मीन्स लीवर फ्रैक्शन इन हेपाटिक, फ्रैक्शन इन जी पोर्टल वेन एंड गट वॉल। कुछ दवाई आपने जो खाई उसमें से कुछ फिसेस में भी जाएगी, दैट इज पास्ड आउट। अब नीचे के डायग्राम में देखो, यहाँ पे देखिए, ओके। सपोज 100 mg का आपने टैबलेट खाया, जो आपके पेट में था 100 mg में से 20 mg आपके फेसेस में गया, दैट इज वॉश आउट थ्रू द फिसेस, ठीक है, वो आपके बॉडी में से निकल गया। बचा कितना, 80 mg, 20 mg गया, बचा कितना, 80 mg। तो एफ ए इज 80, फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड इज 80, गट वॉल में कितना एब्जॉर्ब हुआ, 80 mg एब्जॉर्ब हुआ। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो आपके पोर्टल वेन में से जाएगा, तो और जो 20 mg है दैट वाज अगेन एब्जॉर्ब बाय द गट वॉल एंजाइम्स, फिर से 20 निकल गया, तो कितना बचा, 60 mg। फिर 60 mg में से भी लीवर ने कुछ मेटाबॉलिज्म किया, ठीक है, लीवर ने मेटाबॉलिज्म किया, 30 mg मेटाबोलाइज किया, तो बचा कितना, 30। तो अगर आपको ये देखना है कितना आता है, दैट इज इसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 0.8 इंटू 0.75 इंटू 0.5, दैट इज यूर बायो अवेलेबिलिटी। इसका मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ सॉल्व करके, देन एट दैट टाइम यू विल राइट। इसमें सिंपल करके और लिखा हुआ है, ओरल डोजेस फॉर्म, एफ ए इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, एफ जी इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिज्म, एफ एच लीवर मेटाबॉलिज्म। 3 जगह मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इतना समझ लो, सिर्फ इतना समझ लो, 3 जगह मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, एक जब इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होता है तब, इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसने कुछ मेटाबॉलिज्म किया, एब्जॉर्प्शन अलग है, एब्जॉर्प्शन में से भी परसेंटेज कम होंगे, फिर मेटाबॉलिज्म में भी कम होंगे, एंड लीवर में जाके भी वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो इन 3 फैक्टर पे आपके ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड है। गट में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में 20% कम, फिर मेटाबॉलिज्म में 20% कम, एंड फिर लीवर में। ये हर दवाई का अलग अलग है, ये इतना आपको डिटेल में लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दवाई का पावर कैसे कम होता है। ओके, फिर हर दवाई का अलग अलग मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल लो मेटाबॉलिज्म वाले कौन से हैं, है ना, जो जिसका अवेलेबिलिटी लो मेटाबॉलिज्म, फिनोबार्बिटॉन, है ना, फिर पिनोडॉल। इंटरमीडिएट किसका है, एस्पिरिन का। फिर हाई नॉट गिवन ओरली, आइसोप्रेनालिन का। एंड हाई ओरल डोज, इसमें ये एमसीक्यू में 2-3 बार पूछा है, प्रोपेनालॉल का एग्जांपल पूछते हैं कि किसका ज्यादा हाई ओरल मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आपने प्रोपेनालॉल दिया है पेशेंट को तो वो बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज हो जाएगा, इसलिए अपने को ज्यादा डोज देना पड़ेगा। ये सारे एग्जाम्पल्स है। ड्रग प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम लोग इसका आज देखो, इसमें ना एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें ना क्या लिखा हुआ है,
आइसोसॉर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट और आइसोसॉर्बिट्रेट ड्राइनाइट्रेट के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। ये बहुत कम बुक में लिखा हुआ है कि व्हाट इज हैपन। देखो इसमें क्या लिखा है, इसकी लो है इसमें, मीन्स अगर आइसोसॉर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट और आइसोसॉर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने आइसोनॉम का गोली खाया है ना, आइसोनॉम जैसे सॉर्बिट्रेट की गोली, जो आइसोसॉर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट है, जो हम लोग सबलिंगुअल देते हैं, ओरल देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट आइसोसॉर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट अगर देंगे, है ना, तो अगर आइसोसॉर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट आपने खाई है तो वो आपके लीवर में से अच्छे से जाएगी, ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इतना याद रखना सिर्फ, आइसोसॉर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट आपने खाई तो वो लीवर में डिस्ट्रॉय नहीं होगी। आइसोसॉर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट, जो आइसोनॉम की गोली आती है, वो अगर आपने खाई तो वो लीवर में डिस्ट्रॉय होगी। दिस इज एक चीज याद रखनी, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं। तो हम लोग विल गोज टू द, आपके लिए कुछ ये चीजें लिखी है मैंने, आपने पढ़ लेना है, आपके जब नोट्स भेजूंगा इसमें कुछ सिर्फ इतना देखते हैं। अ ड्रग मेटाबोलाइज टू द ओरल रूट अंडरगो हाई फर्स्ट। ड्रग मेटाबोलाइज थ्रू, जो हम लोग ओरल रूट से दवाई लेंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कॉजेस लेस बायो अवेलेबिलिटी। अभी हमने देखा था, अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, वो ज्यादा मेटाबोलाइज हो रहा है, वो ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसका मतलब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड पॉइंट, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज सीन इन लिग्नोकेल, प्रोपेनोलॉल एंड साल्ब्यूटामोल। ये तीन एग्जांपल तो रट लेना, क्योंकि ये तीनों ही पूछते हैं हमेशा, जितने भी मैंने एमसीक्यूज पढ़े हैं अभी, ये तीनों ही पूछे हैं। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाई फर्स्ट पास मतलब ये दवाई अगर हमने दी है तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम आएगी, दैट इज कॉल्ड हाई फर्स्ट पास। आइसोसॉर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट बाईपासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने जो आपको बताया, आइसोसॉर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट मतलब ये दवाई लीवर में डिस्ट्रॉय नहीं होगी, डाइनाइट्रेट होती तो हो गई रहती। सबलिंगुअल रूट एस्केप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सबलिंगुअल मतलब अगर हम लोग ओरल टंग के नीचे रखते हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा। ये भी बहुत बार एमबीबीएस के एमसीक्यू में पूछा है। थियोफाइलिन एस्केप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है इसमें। थियोफाइलिन भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है, ठीक है। सो विल डू सम एमसीक्यूज जो बहुत बार आए हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे और बायो अवेलेबिलिटी पे। मींस एक क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है इन एमबीबीएस एग्जामिनेशन, और 1-2 बार पूछा है हमारे सीसीएमपी पे। सो यू हैव टू आंसर, आई एम नॉट टेलिंग यू। जिसको भी पता है उसने माइक शुरू करके आंसर देना। अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट अंडरगो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कौन से रूट से हम लोग दवाई देंगे तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होगा, मींस दवाई ज्यादा मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी, दवाई का पावर कम हो जाएगा। विच इज oral route, oral, sublingual, oral, कौन से रूट से दवाई देने से हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, मींस दवाई ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी लीवर में जाके, कौन से रूट? sublingual, oral. केजीवन का क्वेश्चन है। आई एम ऑडिबल? Yes. हेलो समझा क्या? हाँ, ओरल रितेश, ओरल सोनाली मैडम, ओरल रूट, ओरल हेलो, कोई माइक अनम्यूट करिए एक जन। हेलो, हेलो, हेलो भी आवाज नहीं आ रही। रितेश आवाज येतोय आवाज? हेलो, हाँ गुड, आता येतोय मला, येतोय. So what is the answer? What is the answer?
ओरल रूट। ओके गुड। हम लोग अगर दवाई oral से ही देंगे तो ही वो जाके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेनेशन दिया है, यू कैन रीड। क्वेश्चन 2, कॉजेस फॉर द लेस बायो अवेलेबिलिटी, है ना, बायो अवेलेबिलिटी दवाई की कब कम होगी, विच इज द कॉज, इसमें से कौन सा है, दवाई की बायो अवेलेबिलिटी कब कम होगी, एनीवन? ए हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड, क्योंकि अगर कोई मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने अभी देखा है कि मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी कम रहेगी। थर्ड क्वेश्चन, द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग डिपेंड अपॉन, किन चीजों पे बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड है? फर्स्ट पास, सेकेंड पास, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड, है ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास, हाँ यस फर्स्ट पास। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ तो बायो अवेलेबिलिटी कम रहेगी। ये क्वेश्चन कम रहेगी। जो मैंने आपको कहा, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सीन इन, ऐसी कौन सी दवाई है जिसका मेटाबॉलिज्म? ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। यस, ऑल ऑल ऑफ प्रोपेनोलॉल, सॉल्बुटामॉल, इन तीनों का फर्स्ट पास बहुत ज्यादा है। फिफ्थ, द नाइट्रेट विच डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ऐसा कौन सा नाइट्रेट है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता है? ए आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये आपको बहुत कम बुक में दिया गया है। बाकी नाइट्रेट है, डाइनाइट्रेट है, ये जाएगा, मोनोनाइट्रेट नहीं जाएगा। तो ये आपने रट ही लेना, नहीं जाएगा, रट ही लेना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज मैक्सिमम विथ व्हिच रूट? ये रिपीटेड क्वेश्चन। ओरल। यस ओरल। या सितंबर 2005 से पूछा गया था, 3-4 बार पूछे। ट्रू अबाउट प्रोपेनोलॉल, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोपेनोलॉल क्या है? व्हाट इज द ट्रू अबाउट प्रोपेनोलॉल? हेलो, यस, हेलो, हाँ बोलिए ना मैडम। B, yes, answer is B. It undergo extensive first pass मेटाबॉलिज्म। प्रोपेनोलॉल का बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है ड्रग, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपने पढ़ लेना बाद में, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है कि क्या ये प्रोपेनोलॉल के आपके सारे क्वेश्चन कवर करेगा एमसीक्यू के, ये अगर आपने पढ़ लिया तो। ऑल ट्रू अबाउट सबलिंगुअल रूट एक्सेप्ट, all true about sublingual route except all drugs can be given. yes exactly। और देखो फर्स्ट क्या है, एस्केप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो हमने पढ़ा, अगर हम लोग सबलिंगुअल देंगे तो फर्स्ट पास तो नहीं होगा। एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम, अगर कोई दवाई है, पेशेंट को अनइजी लग रहा है तो दवाई थूक सकते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन भी सही है, बट ऑल ड्रग नहीं दे सकते। जो इरिटेटिंग ड्रग्स है वो हम लोग फर्स्ट जो सबलिंगुअल नहीं दे सकते, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया होगा, तो यू जस्ट रीड दिस एक्सप्लेनेशन, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था डायग्राम के साथ। ऑल आर ट्रू अबाउट दिस रूट, ठीक है, इस रूट के बारे में सारी चीजें सही है एक्सेप्ट, सेम आंसर है, एक्सेप्ट ऑल ड्रग कैन बी गिवन। यस, सिर्फ ये इतना कंफर्म करना है उनको कि ये रूट आपको पता है कि नहीं, दिस इज द सबलिंगुअल रूट, है ना। ये भी पूछा हुआ है इसके पहले एमसीक्यू में। लास्ट क्वेश्चन, all are true about lidocaine except, correct,
active, it acts on sodium channel and both most D. एक्सेप्ट है सर, E. एक्सेप्ट except ऐसे एक्सेप्ट मीन्स जो नहीं है, लाइडोकेन के बारे में जो चीज गलत लिखी है extensive first pass metabolism नहीं है, ये क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, दैट्स व्हाई। ये आपको पता है कि नहीं है ना? फॉर एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये तो होता है लाइडोकेन का, है ना? दिस okay इज okay okay destroy होता है, लाइडोकेन प्रोपेनॉल ये ड्रग डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है? yeah क्या है इसका okay आंसर? इज बी। क्या है? इट इज B. मोस्ट, देखो फर्स्ट क्या है, Most cardiotoxic लाइडोकेन, जब हम लोग लाइडोकेन पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, इसमें आपकी गलती नहीं है। इट एक्ट्स ऑन अ सोडियम चैनल बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट, जब हम लोग लाइडोकेन पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा। इट इज गिवन इन आईवी कार्डियक अरिथमियास, ये तो हम लोग लाइडोकेन देते ही है। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लाइडोकेन का होता है, बट क्या आंसर नहीं है? इट इज मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग लिग्नोकेन पढ़ेंगे। ऑल हैव हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट, ये तो आपको पता होना चाहिए। आंसर आ गया नीचे, दैट इज द आंसर दिख गया ना, थियोफाइलिन। दैट इज थियोफाइलिन, जो आप लोग अभी एक दो बार पढ़ोगे ना। अच्छा मुझे ये बताइए, थियोफाइलिन के साथ कौन सा ड्रग था? थियोफाइलिन के साथ कौन सा ड्रग था जिसका मेटाबॉलिज्म कम होता है? यस। और कौन सा ड्रग था जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है? आइसोसॉर्बेट, मोनोनाइट्रेट। डायनाइट्रेट आपको सबलिंगुअल देना है। हाँ isosorbate mononitrate फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है? इतना था अपना आज बायो अवेलेबिलिटी एंड, और एक ही मिनट बाकी है सिर्फ। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा बायो इक्विवेलेंस। फर्स्ट पास एंड बायो अवेलेबिलिटी क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया है ना? अभी एक सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है, आपका इजीली समझ में आ जाएगा। रितेश, आपण असं म्हणू शकतो का की जसं फर्स्ट पास मेकॅनिझम ओरल रूट साठीच आपण म्हणजे हे करू शकतो? ओरल रूटलाच राहते, पण बरेचदा ट्रान्सडर्मल जे असतात ना, ट्रान्सडर्मल आहे त्याच्यामध्ये पण व्हेरी मॅक्सिमम मीन्स 99% फर्स्ट पास इज फॉर द ओरल, क्योंकि वही ड्रग आपके लीवर में जाएंगे। ओके ओके थँक यू। सलाइन मधून कर देता तर डायरेक्ट तुमच्या टिश्यू मध्ये जातं। ओके और कुछ किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है? एनीथिंग? सिर्फ एक बार पढ़ लेना इसको, आपके सारे रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ रिवीजन, हाँ एक बार पढ़ना लेना सर। अभी आपको जैसे कि एक बार एक्सप्लेन किया है ना, तो आपको पढ़ने के बाद इजी जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर परसों के दिन बायो इक्विवेलेंस एंड नेक्स्ट डोज कॅल्क्युलेशन आपण घेणार आहे का नंतर रितेश? हो नक्की। हॅलो, वेगळा टॉपिक आहे तो, आपण वेगळा टॉपिक आहे तो। ओके 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 ओके, बाय गुड नाइट। बाय बाय बाय।